पूछा आपने कभी? सोचा आपने? सोचा आपने? हम तो निकाल के चैन किसी ने कान से निकाल कर किसी ने यहाँ से, अरे हमारी मान्यता है वहाँ, चाहे हिंदू धर्म में हो या मुसलमान, वहां पर जो पैसा है हमारे लोग जो होता है अपने तर्ज पे, हमारे मदारिस है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमने उस वक़्फ़ के पैसे से लोगों को बेहतर जिंदगी दी। आप मुझे बताओ हिंदू धर्म, आप सुन लीजिए, नहीं, यहाँ पे धर्म के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता है मेरे धर्म के अंदर जिस चीज की जरूरत है वो मुझे भाजपा के लोग नहीं बताएंगे, वो हिंदू आदमी नहीं बताएगा मुझे कि आपने धर्म में अंदर क्या करना है और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है। इस जमीन के आप सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए, ये आपको भी नहीं पता है। आप मुझे बताइए, जो चढ़ावा मुसलमान चढ़ाता है, जो हिंदू, मुसलमानों को हिसाब है अपने चढ़ावे का, मुसलमानों को अपने चढ़ावे का हिसाब है कि अगर मस्जिद में चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है। सुन लीजिए, अगर मज़ारों पे चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे का हिसाब हमने रखा है कि उसका इस्तेमाल कर। अरे सुन तो लीजिए, हमारे पास हिसाब था, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी थी। लेकिन आप मुझे बताओ, ये जो यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, उस पैसे का हिसाब किसके पास है? क्या यहाँ पर किसी एक आदमी के पास है? वो सरकारी आदमी के पास होना चाहिए था कि धर्म के गुरुओं के पास? मैं कहता हूं धर्म के लोगों के हाथ में धर्म का सम्मान दे दो, जिनका काम है। हम तो धर्म को मानने वाले कौन लोग हैं? आपको लगता है कि हम मुसलमान हैं, मैं नमाज सारी पढ़ता हूं? नहीं पढ़ता हूं। धर्म का पालन नेता नहीं करता है, और धर्म का ठेकेदार नेता कैसे बनेगा? मैं यही बात समझा रहा हूं कि धर्म के मामलात में सरकार बात ना करे। यहां खरबों का पैसा है, आपने हिसाब किया? मेरे पास सबूत भी है, गवाहों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अरे बता दूंगा, अभी तो मैंने बोल दिया ना, सबूत भी है, गवाह भी है, वक्त आएगा मैं बताऊंगा। चाहे वो श्राइन बोर्ड में घोटाला है और क्या, आप मुझे बताओ श्राइन बोर्ड से क्या क्या हुआ? अगर आप उसमें ऑडिट करेंगे, सुने, अगर आप ऑडिट करेंगे, अरे सुन तो लीजिए, अगर आप ऑडिट करेंगे, अपनी एक कमेटी तश्कील देंगे हिंदू धर्म में, अगर आप एक कमेटी तश्कील करेंगे, आप जानने का अधिकार रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ है और जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बदहाली क्यों है। और धर्म के नाम पे दंगे करवाएंगे, पैसा लूट लेंगे। अरे ये लुटेरे हैं, इनको जहां नकदी मिलता है वहां पूछने वाला कोई नहीं, अटैचियां उठा के लेकर निकल रहे हैं। आपने कहा कि अंदर डिबेट होनी चाहिए, डिबेट से कोई फायदा है? ये मेट है, भाजपा के एमएलए मेट है। अगर ये ठेकेदार होते तो मुझे इनका गिला। अरे मेट ऐसे हैं कि मतलब काम पे लगाते हैं, उनसे कमीशन खाते हैं, ये खून पसीने की कमाई खाते हैं। अगर ठेकेदार होते मुझे इनका गिला नहीं है। आपको पता है यहाँ माइनिंग पे मैंने हंगामा क्यों किया? इन्होंने सड़कें बनाई, जम्मू के लोग सुन ले, जम्मू के लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट हुई, एम्स बना, इन्होंने कहा सड़कें बनी, IIM बना, लेकिन बनने से पहले मुझे बताओ इन सड़कों पे मटेरियल कहां से आया? ये वहां से आया जब इन्होंने माइनिंग को बंद किया, और माइनिंग हुई, ये कहीं बिहार से या यूपी से नहीं आया मटेरियल, और इनने रॉयल्टी भी नहीं भरी। बिना पैसे के उन ठेकेदारों ने कहा हम रॉयल्टी नहीं भरेंगे। LG महाजन ने यहाँ पर माइनिंग को बंद किया। तो मुझे बताओ ये सड़कों की तामीर कहां से हुई? ये मजाक करते हैं हमसे। वक्त पर चर्चा हुई। अरे वक़्फ़ बाद में जाएगी, बात बाद में करो, फिलहाल ये तो करो हो क्या रहा है, हो क्या? ये एक मजाक है, वक़्फ़ एक मजाक है, जो खेल खेला जा रहा है, ये जज्बात के साथ है, धर्म के साथ है, ताकि ये धर्म के नाम पे राजनीति करे और फिर प्रधानमंत्री बने। काम पे नहीं, काम वक़्फ़ के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ खेला जा रहा है। अरे हिंदुओं के साथ खेला जा रहा है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हम मुसलमानों को रगड़ रहे हैं। कोई भी इंसान का दुश्मन नहीं है, इंसान की मौत बरहक है, जितनी जिंदगी है उतनी है। लेकिन लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है कि हम मुसलमानों को ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। कुछ नहीं होगा। जाओ फलस्तीन में देखो, दुनिया का एटमी बम जितना हिरोशिमा और नागासाकी में बरसा था, उससे 5 गुना ज्यादा फलस्तीन एक गाजा है, 60 किलोमीटर की आबादी है, वहां पर बरसाया जाता है, 1 साल होने को जाता है, लेकिन वो कौम खत्म नहीं होती है। और यहाँ पर ये बिल लाते हैं, राजनीति करेंगे और बोलेंगे नहीं। आप मुझे बताओ कौम खत्म होती है? कुत्ते की नस्ल खत्म नहीं हुई है, जिन कुत्तों को घर में पाला नहीं जाता है। बात कर रहे हैं ये चीजें, ये सिर्फ दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। इस मजाक को मैंने कहा ये धर्म के मामला धर्म के लोगों तक रहने दो। लीडर को बोलो करप्शन खत्म करे, लीडर को बोलो रात के अंधेरे में मोदी जी ने 10 साल में मुसलमानों के लिए रात के अंधेरे में सांसद बुलाया, बोलो कि हिंदुओं के लिए सांसद कब बुलाएगा?
जम्मू के नौजवानों के बारे में मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले सवाल सुनिए। मुसलमानों के साथ इन्होंने कहा मुसलमानों के साथ खिलवाड़ नहीं है, इस देश के मेजॉरिटी के लोगों से खिलवाड़ है जिसमें हिंदू वर्ग है। उनको दिखाया जा रहा है हम मुसलमानों के मुखालिफ है, तुम हमें वोट दो। इसके लिए हमने सरकार नहीं बनानी है, हमें सरकार में इसलिए बनाना है ताकि देश को सक्षम खतरे में तो यार उनकी सरकार है, उनका वोट है, उन्होंने काम करना है धर्म के नाम पे। मेरा सवाल सुने, देखिए अंदर तो स्पीकर ने मना कर दिया कि उस पर बात नहीं करेंगे, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में। अब मुझे बताइए, जो आप यहाँ पर हाउस के अंदर है, आप लोग क्या करेंगे? ये सवाल ये है, इसका जवाब हाउस के अंदर मैं आपको एक